लेकिन मैं क्या करूं, रकम इतनी बड़ी है, मुझसे नहीं हो सकती। तो ये बाइक भी बिल्कुल फटीचर है ना यार, मैं ऐसे ही बेच देता हूँ। ऐसे मेरे पास एक हल है, शौकी के पास चलते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया? बस यही हल है तेरे मसले का। उसके साथ एक रात लग गई ना तो बस समझ के तेरा मसला हल। नहीं यार विकी, मुझसे नहीं होता ये काम। सोच ले भाई, लोग अपनी जरूरत पूरी करने के लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं, और तू है कि मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा। चोरी डकैती करने की बात कौन कर रहा है? 2-4 अच्छे मोबाइल तेरे हाथ लग गए ना, बस तेरा मसला हल। देख विकी, नहीं कोई गड़बड़ हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई गड़बड़ नहीं होगी, अगर हो भी गई ना शौकी भाई सब संभाल लेंगे। हाँ करूं बात, बोल। यार वो अपने नखरे दिखाएगा, वैसे भी उसकी और हमारी लाइन नहीं मिलती। तुझे अपनी गर्ज पूरी करने से मतलब होना चाहिए। मेरे पास तो बस एक यही हल है, सोच ले शहजादे, बस यूं सोच के तेरी फिल्मों की रिहर्सल का वक्त हो जाता है, एक्शन फिल्म। हाँ हाँ। वो किसी को बताएगा तो नहीं? अरे नहीं, राजदारी उसके काम की पहली शर्त है। मैंने उसके साथ कई एडवेंचर किए हैं ऐसे। तू मेरे साथ चलेगा ना? बिल्कुल, इस मुश्किल वक्त में मैं अपने भाई को अकेला छोड़ दूंगा क्या? तेरा भाई तेरे साथ जाएगा। यही ना बात करता हूं मैं। सलाम वालेकुम शौकी भाई। क्यों अम्मी, पछता रही है ना? तो पछता नहीं रही हूँ, उसकी हिमाकतों पर कोस रही हूँ उसको। फोन ऑन हुआ उसका? नहीं, कहीं उसने अपना फोन तो नहीं बेच दिया? अम्मी सेकंड हैंड फोन है उसका, वो बेच के उसको कौन से पैसे मिल जाने? तुम हंस रही हो, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। अम्मी परेशान ना होए, आ जाएगा। इस बार वो पैसों का इंतजाम किए बगैर नहीं आएगा वापस। उसके कंगले दोस्तों ने उसको कुछ नहीं देना। इसी बात का तो डर है मुझे, कुछ गलत ना कर बैठे हो। मैं खुद जाकर देखती हूँ उसे। इस वक्त अभी भी ना गई ना तो बहुत देर हो जाएगी सिला। मेरी चादर लाके दो और मेरा बटवा भी जाओ, जल्दी लेकर आओ। ध्यान से जाइएगा। हाँ, तुम भी ख्याल रखना, गेट बंद रखना और ख्याल से रहना, फोन ऑन रखना। हेलो। हाँ हेलो रिमशा, वो शानी ने कोई राब्ता किया तुमसे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका फोन बंद है तो अम्मी अभी उसको तलाश करने गई हैं। आ जाएगा, पहले भी तो अक्सर देर से आता है वो। हाँ लेकिन इस दफा नाराज होकर गया है। वो जो उसका फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं था, उसने उससे 80,000 रुपए मांगे थे, तो वो कह रहा था कि मुझे दे दो सिक्योरिटी के लिए। फिल्म का तो उसने मुझे बताया था, लेकिन सिक्योरिटी के पैसों का कुछ नहीं बताया था। हाँ, और वैसे भी उसने इतने कम वक्त में अम्मी से मांगे थे, कहाँ से देती वो। बस इसी बात पे नाराज होके चला गया।
बहुत गलत हरकत की है शानी ने ये। हाँ, बेचारा बहुत खुश था अपना ख्वाब पूरा होने पर, लेकिन ख्वाब देखने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। अच्छा सुनो, तुम्हें जैसे ही शानी का पता चले ना मुझे बताना। बस दुआ करो कि जल्दी आ जाए। कह कर तो गया जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज। मैं तो उसी दिन चौंक गई थी जिस दिन ये माहम के साथ पार्टी में आई थी। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि माहम से कहो इसे हर जगह नहीं लेके जाया करे। वैसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ असजद को, अगर दुआ उसे अपने पीछे ना लगाती तो वो कभी भी माहम के लिए इनकार नहीं करता। कुछ नहीं है, प्लीज मेरे पास कुछ नहीं। सब कुछ पीछे हटो। मोबाइल आपने क्या देख लिया? शानी दुआ, दुआ गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो। दुआ तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो लोग अब पीछे नहीं आएंगे। वैसे दुआ वो थे कौन? कौन? वही जिसका तुमने नाम लिया था। तुम कुछ कह रही थी ना उसे? मैंने? हाँ तुमने। जी हेलो। माहम, तुम लोग अभी तक निकले नहीं हो? जी जी हम पहुंच रहे हैं, हम आ रहे हैं, we're on the way। माम कौन है? रिलैक्स, मामा है। माहम बेटा, क्या हुआ है? एवरीथिंग इज ओके? जी मैं आपको आकर सारा कुछ बताती हूँ। माहम नो Just don't worry, हम पहुंच रहे हैं घर। क्या हुआ है? तुम फोन पे इतना घबराई हुई क्यों थी? क्या हुआ है? परेशान क्यों हो? बताओ कुछ माहम। इसे क्या हुआ है? मामा वो बहुत ज्यादा डर गई है। डर गई है? किससे? हुआ क्या है? मुझे बता क्यों नहीं रही हो माहम? मामा वो एक्चुअली रास्ते में हमें कुछ स्नैचर्स ने रोक लिया था। व्हाट? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब सही है। कोई नुकसान वगैरह तो नहीं पहुंचाया उन्होंने तुम्हें? नहीं मामा, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। शुक्र है खुदा का। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि लेट नाइट बाहर मत जाया करो माहम। बस मामा आज गलती हो गई, लेकिन दुआ उनमें से एक लड़के को पहचान गई थी और उसने जैसे ही उनमें से एक को पहचाना वो भाग गए। पहचान गई थी? क्या मतलब इस बात का? मैं उससे पूछ कर आती। नहीं मामा, वो अभी बहुत डरी हुई है, आप उससे कोई बात मत करें। लेकिन माहम, दुआ का ऐसे लोगों के साथ क्या ताल्लुक? मामा मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं उससे खुद बात करूंगी, आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगी।
कहा सब कुछ। मोबाइल आपने क्या देख रही हो? शानी, दुआ, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़े नुकसान से बच गए। सही कह रही हो। बेशक ऐसे लोग जान देने से भी गुरेज नहीं करते। दुआ, वो लड़का कौन था? कौन लड़का? मैं नहीं जानती। दुआ, वही लड़का जिसका तुमने नाम लिया तो वो तीनों ही भाग गए। वो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले उसे बाहर देखा था जब तुम असद को मिलने गई थी। तो मैंने उस लड़के को एक औरत के साथ खड़े देखा था। मेरे ख्याल में उनकी बाइक खराब हो गई थी, तो उस औरत ने उस लड़के को इस नाम से पुकारा था, तो शायद इस वजह से। चलो तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें तो पता है ये यहाँ होता रहता है। बट थैंक गॉड कि हम तो एटलीस्ट सेफ हैं। चलो तुम प्लीज उदास नहीं हो, ठीक है? अपना मूड ऑफ नहीं करो, हम कॉफी बनाते हैं। चलो आ जाओ। ये ले तेरा हिस्सा। अब तो बता दे वो लड़की कौन थी? भाई मुझे नहीं पता। अबे हमें मरवाएगा क्या? जानता है तो बता दे, ताकि उसकी जबान बंद करने का कुछ करें। अबे यार शोकी, हमने उन लड़कियों से कुछ नहीं लिया। अगर वो जानती भी होंगी तो हमारे खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलेंगी। भाई मुझे सच में अंदाजा नहीं है वो कौन थी। ये हमारे मोहल्ले की तो नहीं थी? आँख तो नहीं खराब हो गया यार? हमारे मोहल्ले की लड़की इतना लेट वहां क्या करेगी, वो भी इतनी अच्छी गाड़ी में। चल फिर पहन दे, आ जाएंगी खुद ही सामने। कौन है? शानी। शानी, सुबह हो गई है। पता है। कहाँ थे तुम अब तक? इतना मुकद्दर बना रहा। जाएं और जाकर सो जाएं, मुझे भी सोना है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह कॉल किए बेटे, तुम कॉलेज नहीं गई आज? बस जा ही रही थी खाला। वो मैंने शानी का पूछना था। शानी आ गया था रात को? हाँ, वापस तो वो सुबह आया है। तुम्हें किसने बताया? वो सिला ने कॉल करके बताया था। फिर उसने वजह भी बता दी होगी तुम्हें कि वो क्यों गया था। जी खाला, खैर मैंने बस शानी का ही पूछना था। खुदा हाफिज। तैयार हो गई तो चलो कॉलेज छोड़ाओ। वो छोड़ दे, मगर मुझे 1 मिनट के लिए मारू खाला के घर भी जाना है। इस टाइम? जी, उन्होंने कॉल करके कहा कि मिलते हुए जाना। ये कोई वक्त है मिलने का? वह उनको कोई बात करनी होगी ना। अच्छा चलो, लेकिन मैं बाहर रुकूंगा, तुम अंदर मिलाना। चलो। अच्छा,
मैं बस जूते बदल के आती हूँ। कोई है? खाला? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटे। इस वक्त तुम जिसके तुम क्लास लेने आई हो ना, वो सोया पड़ा है। खाला, क्लास में सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की लेती हूँ। जिसमें मेरी बात का असर ही नहीं होगा उसकी क्लास क्यों लूंगी? अच्छा, ये बताओ नाश्ता किया है? नहीं किया तो मैं बनाती हूँ, करके जाना। नहीं खाला, अब्बा बाहर खड़े हैं। मैंने उनको कहा था आपने कुछ बात करने के लिए मुझे बुलाया, तो उन्होंने बोला जल्दी से करो। बेटे मैंने तो तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। कर मुझे करनी है खाला। क्या हुआ? ये क्या है? खाला, वो मेरी ट्यूशन्स के पैसे जमा हुए थे। अब्बा तो लेते नहीं, कहते तुम खुद ही जमा करती रहा करो, जरूरतें पूरी करने के काम आएंगे तुम्हारी। मुझे क्यों दे रही हो? खाला, ये बस 20,000 ही है। आप शानी को अपनी तरफ से दे दीजिएगा, उसकी किसी जरूरत के काम आ जाएंगे। नहीं, वो हमारी मेहनत के पैसे हैं, मैं नहीं लूंगी बेटे। खाला दे देना, उसके काम आएंगे। उसके काम ये पैसे नहीं आएंगे, तुम्हारा मशवरा उसके काम आएगा। उसे समझाओ कि कोई ढंग का काम करे, ये एक्टिंग वैक्टिंग के चक्कर से निकल आया। अब तुम कहोगी ना तो मान जाएगा। कितनी खुशफहमी है ना आपको खाला कि वो मेरी बात मानेगा। मेरी कोई बात नहीं मानती। पैसे तो मैं नहीं लूंगी, ये लो रखो। नहीं लोगी तो बहुत डांटूंगी मैं, समझी? जाओ। अच्छा हाँ, वो अमजद अगर पूछे कि खाला ने क्यों बुलाया था, तो कह देना कि दुआएं देनी थी। प्यारी बेटी। चलो जाओ, इंतजार कर रहा। रखो संभाल के। चलो, खुदा हाफिज। हाफिज। आओ मैं तुम्हें छोड़ के। आ जाओ। आप कितने संगदिल इंसान है ना। माहम आपको कब से कॉल्स कर रही है और आप हैं कि उसकी कॉल्स को कट कर रहे हैं। आप उसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? आपको अंदाजा भी है कि वो बेचारी आपसे कितनी मोहब्बत करती है। माजरत के साथ, लेकिन मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए आपसे इस लहजे में बात कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? कैसी बातें कर रही हैं दादू, आपको तो पता है मैं आजकल बिल्कुल फ्री हूँ। एग्जाम्स जो खत्म हो गए और रिजल्ट का इंतजार है बस। फारिग हो तो आ ही जाओ कुछ दिनों के लिए मेरे पास। लगता है मेरी बात ने मेरी बेटी को परेशान कर दिया है ना? दादू छोड़े, मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ, आपको ऐसा लगेगा मैं आपके साथ ही बैठी हुई हूँ। वीडियो कॉल से कब तक बहलाओगी? मैं अपनी बेटी को गले से लगाना चाहती हूँ। दादू तो आप घर आ जाए ना हमारे पास। हो सकता है कभी आना पड़ ही जाए। अच्छा, वो तुम्हारी सहेली दुआ कहाँ होती है? घर पे ही है दादू। बेटा उसका नंबर तो भेजो मुझे, मैंने उससे बात करनी है। दादू अगर आपने मेरी कोई शिकायत लगानी है तो मुझे खुद ही डांट ले, वो तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगी। ऐसी दोस्त नेमत होती है। मैंने कोई शिकायत नहीं लगानी, बस वैसे ही बात करनी थी उससे।
मैं आपकी अपने फोन से बात करा दूंगी, उसके पास फोन नहीं है। फोन नहीं रखती? क्यों? दादू, वो कहती है उससे कोई बात करने वाला है ही नहीं, उसका कोई भी नहीं है दादू। अरे भाई, हम सब हैं, तुम हो, बेटा ख्याल रखा करो उसका, बहुत अच्छी बच्ची है। जी दादू, वैसे आज बड़ी तारीफें करी हैं आप उसकी। तुम्हारी सहेली है ना, तो बात तो करूंगी ना उससे, जरूर बात करा देना मेरी उससे। मैं बात करा दूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। कहते हैं फूलों से अच्छी अच्छी बातें करें तो वो ज्यादा खिलते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों से रोज अच्छी अच्छी बातें करती हूँ ताकि तुम लोग और खिलो। दुआ, दुआ, तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं तुम्हें कब से पूरे घर में तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मैं फूलों से बातें कर रही थी। दुआ, फूलों से बातें कर रही हो? दादू ने तुमसे बात करनी है। मुझसे? पहले भी तो तुम्हारी उनसे बात हुई है ना, बल्कि अब तो वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी मुझसे। मेरा नंबर मांग रही थी? तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि मेरे पास तो फोन ही नहीं है? बताया था, बल्कि तुम मेरे नंबर से बात कर लो अभी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दादू, आपने कहा था ना दुआ से बात करनी है, या आप उससे बात कर लें। ये लो, बात करके अंदर आ जाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहम चली गई है पास है? वो तो चली गई है और उसने मुझे कहा कि आपको मुझसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, मैंने कुछ पूछना है तुमसे। जी जी पूछिए। माहम वाकई शेजी को पसंद करती है? वो मैं क्या कह सकती हूँ? कल तो तुम कह रही थी। मैं? वो शेजी ने बताया आपको? कल तुमने माहम के नंबर से शेजी को कॉल की थी ना, वो फोन मैंने ही उठाया था। बेटा अब तो बता दो, सच क्या है? वही जो तुमने शेजी को कहा था। जी वो माहम नहीं जानती कि मैंने शेजी को क्या बोला है। शेजी को तो समझो तुमने कुछ कहा ही नहीं, बल्कि मुझे भी कुछ नहीं कहा। दादू आप प्लीज माहम को मत बताइएगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगी। नहीं होने दूंगी मैं नाराज। खुदा हाफिज। जीती रहो। खुदा हाफिज। बड़ी बेमुरव्वत है आप, बंदा कोई मैसेज ही कर देता। अच्छा, मैंने नहीं किया तो आप भी कर देते। अच्छा, इसका मतलब इंतजार था तुम्हें। अच्छा एक बात तो बताएं, ये आप अचानक से तुम पर कैसे आ गए? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं आपसे तुम पर कब आया। इंसान को अपने बारे में इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। सही कह रही हो तुम, मगर जब किसी के कोई होश ही उड़ा दे तो फिर खबर कैसे रखे? मैंने नहीं उड़ाया कोई होश, मुझे इल्जाम मत दें। अच्छा सुनो, मुझे आज तुमसे मिलना है। क्यों? क्यों? जाहिर है कोई जरूरी मामला है जिसके ऊपर मैं तुमसे बात करनी है मिलकर। क्या मामला? अगर फोन पे बता सकता होता तो बता देता ना, इससे तो मिलने का कह रहा हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं मिल सकती। अच्छा ना, मेरी खातिर तो आना पड़ेगा ना तुम्हें। मैं घर पे क्या बोलूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ? ना बाबा। अब ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। जहाँ उस दिन मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था वहां से ही पिक कर लो प्लीज। तुम्हें आना होगा। ओके
मगर मैं घर में मैं जावी मैं नहीं आ सकती। मैं अच्छा वो शानी तुम आ गए, वरना मैं तो सोच रहा था आज किसी और से बात करूं। मैंने समझा शायद तुमने मेरा इरादा तर्क कर दिया है। नहीं भट्ट साहब, ये तो मेरा ख्वाब है, इसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा। सब ख्वाब पूरे होंगे तुम्हारे। अच्छा वो तुमने फीस जमा करा दी, बस 2 दिन में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और तुम आके साइन कर दो, फिर हम फिल्म की शूट शुरू करते हैं। सर शूट कहाँ होगी? देखो फिल्म का पहला पोर्शन तो हम कराची में मुकम्मल करेंगे और बाकी पूरी फिल्म नॉर्दर्न से एरियाज में होगी। कभी गए नॉर्दर्न एरियाज? नहीं सर, शौक तो बहुत है, लेकिन बस ये समझ लो कि तुम्हारे सारे शौक पूरे होने वाले हैं। अब तुम दुनिया के जिस मुल्क में जिस कोने पे जाना चाहोगे जा सकोगे, लेकिन ये बात अच्छी तरह याद रखना कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे। सर भला मैं काम छोड़ के कहाँ जा सकता? सर वो मैं स्क्रिप्ट लेने कब तक आऊं? स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, एग्रीमेंट साइन कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी डायरेक्टर से मीटिंग भी करा दूंगा और स्क्रिप्ट भी दे दूंगा। अब हेलो, शानी का एग्रीमेंट तैयार करवाओ। ठीक है। अब सर मैं एग्रीमेंट साइन करने कब तक आऊं? अरे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से तुम्हें कॉल आ जाएगी। और हाँ, जाते हुए अपने आईडी कार्ड की कॉपी बाहर जमा कराते जाना। जी जी। अब मैं चलता हूँ भट्ट साहब। थैंक यू सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। दुआ, कल रात वो लड़का कौन था? मैं नहीं जानती आंटी। अच्छा, नाम मालूम है तुम्हें, लेकिन तुम उसे नहीं जानती। सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? आंटी मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैंने माहम को बता दिया था कि उस लड़के को। माहम मुझे वो सब कुछ बता चुकी है जो तुमने उसे बताया था। मैं मुतमिन नहीं हूं तुम्हारे इस झूठ से। सच बोलो। आंटी झूठ नहीं बोला मैंने। कुछ दिन पहले मैंने उस लड़के को वाकई उसकी अम्मी के साथ देखा था। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि कल रात वो लड़का अपने दोस्तों के साथ तुम लोगों को लूटने आता है और चंद दिन पहले तुम उसे उसकी माँ के साथ देखती हो, हर नाम भी सुन लेती हो। वाह आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? उस लड़के से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? साफ साफ बताओ मुझे। ताल्लुक? हाँ, कब से जानती हो उसे? आंटी आप गलत बात कर रही हैं। मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम कैसी लड़की हो ये तो अंदाजा मुझे हो चुका है अच्छी तरह। लड़कों को अपने पीछे लगाने की माहिर हो तुम। मम्मा ये आप क्या कह रही हैं? दुआ, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मम्मा ये क्यों कह रही हैं। प्लीज तुम माइंड नहीं करना। आई एम रियली सॉरी। ये सब क्या हो रहा है मामा इस घर में? क्या मतलब? क्या हो रहा है यहाँ पर? दुआ ने अजद को अपने पीछे लगाया है। यही कहा था ना आपने। हद है यार, वो लड़की कब से अपनी मनमानियां चला रही है इस घर में और आपने अब तक उसको इस घर में रखा हुआ है। जावी, तुम कुछ नहीं कहोगे दुआ से? किस बात का डर है आपको? चलता करें उसको यहाँ से। जावी, मैं खुद हैंडल कर लूंगी ये सब कुछ, तुम इस मामले से दूर रहो। क्यों दूर रहो इस मामले से? क्या मेरा माहम से कोई ताल्लुक नहीं है? माहम के लिए जो अजद ने इनकार किया उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। दुख मुझे भी है कि उसने इनकार किया, लेकिन ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि उसने दुआ की वजह से इनकार किया।
अब समझ आया दुआ और अजद के बीच उस रात क्या चल रहा था। यकीनन दुआ अजद से इसलिए उलझी हुई थी क्योंकि माहम का वो रिश्ता लेके आया था। जावेद तुम परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगी सब कुछ। ये सब आपकी ढील का ही नतीजा है। लगता है कोई खास बात है अम्मी। खास से भी ज्यादा खास बात। तुम कब जा रहे हो कराची? इस बार तो शायद ना जा सकूं अम्मी। मैं चाहती हूँ इस बार तुम कराची जाओ। खुलकर बताएं अम्मी, क्या बात है? महरोज, जब माहम ने तुमसे कहा कि वो अजद से शादी नहीं करेगी तो तुमने वजह नहीं पूछी? अम्मी वजह तो यही थी कि माम अजद को एज अ लाइफ पार्टनर पसंद नहीं करती। बस यही वजह थी? जी, माम ने मुझे खुद बताया था। मैं चाहती हूँ इस बार तुम कराची जाओ और दोबारा उससे पूछो। आप कुछ जानती हैं इस बारे में? जानती तो हूँ, पर अफसोस तुम नहीं जान सके। प्लीज बताएं, क्या जानती हैं? महरोज, माम तुमसे हर बात शेयर करती है, अपना दुख सुख हर चीज। अब वजह भी वो तुम्हें खुद ही बताएगी। आप नहीं बताएंगे तो फिक्रमंद रहूंगा। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, खुशी की बात है। जिस तरह मैं अपनी खुशी नहीं ना छुपा सक रही, तुम भी नहीं छुपा सकोगे। अच्छा, अब तो जरूर जाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बता रही कि मेरे पास अमानत है, मैं चाहती हूँ वो खुद तुम्हें बताए। ठीक है अम्मी, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ कराची का। भाई क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? यार 3 दिन हो गए फीस दिए हुए, एग्रीमेंट का कोई कॉल ही नहीं आया अभी तक। अरे यार, अगर उन्होंने कॉल नहीं की तो खुद कर लेते कॉल। ये यार कल से कर रहा हूँ, ये उठा ही नहीं रहा है। ये तुझे भरोसा है ना उन लोगों पे? हाँ यार, भरोसा तो बिल्कुल है। वो उन्होंने कहा था वो शूटिंग शुरू होने वाली है ना, तो शायद उसी में बिजी होंगे। देख, अगर तू कहे तो हम उनके ऑफिस जाके पता कर लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं ऑफिस का। बोल। हाँ ये सही है, एक काम करते हैं, मैं घर से चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। अरे यार, बहुत प्यारा लग रहा है तू, क्या जरूरत है तुझे चेंज करने की? चल उठ, ऐसे चलते हैं, चल। अरे एकदम हीरो लग रहा है मेरा भाई। चाचा 2 कार्ड लिख लेना। हाँ चल। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि कल रात वो लड़का अपने दोस्तों के साथ तुम लोगों को लूटने आता है और चंद दिन पहले तुम उसे उसकी माँ के साथ देखती हो और नाम भी सुन लेती हो। वाह, यहाँ क्यों बैठी हो? कहाँ जा रही हो तुम? मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर नहीं, बाहर। खुदा का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। जावी, आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? तुम बहुत ही कम ज़र्फ और एहसान फरामोश लड़की। हमने तुम पे तरस खाया ये सोच के कि तुम बेसहारा हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं भुलाया। मुझे आप लोगों का एक एक एहसान याद है। मुझे याद है कि मैं बेसहारा हूँ। मुझे याद है कि आप लोगों ने तरस खा के मुझे अपने घर में रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरी गलती क्या है जो आप मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हैं। ये तो तुम अपने आप से पूछो। फिलहाल ना इस घर से निकलो। सुना नहीं तुमने? सावी, मैं कहाँ जाऊंगी? लगा लेना अपने पीछे अजद जैसे किसी को। मैं दिखाऊं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मसीहा